नमस्कार दोस्तों। पहली बार है कि पुतिन ने अपनी मुट्ठी खोल ली और मुट्ठी भी ऐसी खोली है कि सारे दुम दबाकर अपने घरों में बैठ गए हैं। पूरा यूरोप सदमे में है कि ये पुतिन ने की करता। यानी कि अब तो यूरोपियंस को भी लगता है पंजाबी आ गई है, ये तुसी की किता। तो अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये जो बाइडेन है, आपने मिरेकुलसली देखा होगा कि उसकी मेमोरी शायद दोबारा से खत्म हो गई है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। जो पहले बोल रहा था कि मिसाइलें छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हम नेटो के साथ खड़े होंगे, हम यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, सन्नाटा है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक पुतिन ने अपनी मुट्ठी में से एक उंगली खोली है, और आपको मालूम है जब ये उंगली खोली जाती है तो टेढ़ा करके हम घी निकालते हैं। वही काम पुतिन ने भी किया। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अब हुआ क्या है और होगा क्या। मंजरी जी साथ में जुड़ी हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, मुझे पुतिन ने मुट्ठी खोली क्या, सन्नाटा छा गया। लिब्रांडो ने अब तो फोन कर कर मुझे फोन आने शुरू हो गए हैं। कोई बैठे हैं, कोई जर्मनी में और न्यूजीलैंड में, कोई जिसको बोलते हैं बेशरम लिब्रांडो। वो वहां पर बैठकर सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तुम तो सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो। तुम तो बोल रहे थे कि 5 नवंबर को मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी कि अब बाइडेन कुर्सी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ने से पहले इतना गंद डाल के जाएगा कि ट्रंप के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। एंड देवर कॉलिंग मी कि तुम तो सेंसेशन क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज वो बेशरम लोग वहां बैठकर सॉरी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन पुतिन ने इनसे सॉरी बुलवा ली है, सारे लिब्रांडो से भी और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका से भी। कैसे देखती हैं ये मूव ऑफ पुतिन? अभी तक पुतिन क्या कर रहे थे? देखिए, यूक्रेन को वो अपनी टेरिटरी मानते, रशियन फेडरेशन का एक अंग मानते। यूक्रेन में आप मत घुसिए, बस उन्होंने कहा था नॉट यूक्रेन इज द ओनली थिंग। एक सेंटेंस में लड़ाई खत्म हो सकती है अगर वो कहे कि यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नीटो। बट 2 साल से ये इसी बात पे कर रहे थे। पुतिन भी यूक्रेन को बजाते हुए, जैसे हॉकी में ड्रिबलिंग करते ना स्टिक से, टक 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 बॉल को, ऐसे हल्का हल्का खेल रहे थे। और उस हल्के हल्के खेलने में इन्होंने इनके एब्राहम लपर्ड, जिन टैंक्स के ऊपर इतने गर्वित थे ये लोग, उन सबका म्यूजियम बना करके रख दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा जब इन लोगों ने कहा कि हमारी मिसाइल्स ले लो और ये डिफेंस सिस्टम ले लो, ये कर लो, तब उस बंदे ने एक मिसाइल फोड़ करके ये बता दिया, भैये पंगा मत ले, मैं तुझसे बहुत आगे हूँ। इनका सबसे बढ़िया जो विमान है B-21, आप उसकी फोटो दिखा सकते हैं। उसकी टॉप स्पीड है माक 1। इसके ऊपर इसको शोकेस करने के लिए उन्होंने टॉप गन 2 बनाई थी टॉम क्रूज के साथ। ठीक है। जिसमें वो मार्क 10 पे जा रहा था, बट भाई साहब की स्पीड केवल मार्क 1 है। और सैनिक जो मिसाइल है उसकी ये लोग मार्क 10 स्पीड कह रहे हैं, तो मार्क 1 से 10 का यही 10 गुना फास्ट है ये मिसाइल। ठीक है। ये आप उसकी दिखा रहे हैं मार्क 10, कोई बात 10 नहीं। टाइम्स फास्टर देन योर B-21। तो जो आपका हीरो ऑफ द वॉर था वो पहले ही शॉट में फिसड्डी हो गया। ठीक है। अब साइलेंस तो है ही, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, पूरा यूरोप उसकी जद में है। ठीक। यूरोप की मुसीबत इस समय क्या है? नेटो तो आपने बना लिया, इंडिविजुअल किसी के पास फोर्स नहीं है, बट आपने नेटो बना लिया कि हमारी कलेक्टिव फोर्स हो जाएगी। उसमें जर्मनी को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। 148,000 की कुल फोर्स है ब्रिटेन के पास। अब ब्रिटेन की कंडीशन समझ लीजिए। रोज लंदन में अभी रॉयट्स हुए हैं, रोज वहां पे धरने प्रदर्शन होते हैं। कितनी फोर्स उनके पास है जिसको वो स्पेयर कर सकते हैं फॉर नीटो? और रशिया ने कह दिया है कि जिस कंट्री की मिसाइल हमारे ऊपर फायर करोगे उस कंट्री पे मैं डायरेक्ट अटैक कर दूंगा। ठीक है। इनके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है जो ये सस्टेन कर जाए कि अगर किसी शहर में आकर के ओर्शेनिक जैसी मिसाइल गिर गई तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, अगर वो मारेगा तो सीधे लंदन में मारेगा, वो भी साउथ लंदन में मारेगा जहां सारे के सारे रहते हैं। वो क्यों साजिद, एडिनबर्ग जैसी जहां पर साजिद खान रहता है। जहाँ साजिद खान रहता है। ठीक है।
वो क्यों एडिनबर्ग जैसी छोटी जगह पे मारेगा? तो आप ये सोच लीजिए, देश का सफाया नहीं, अपना सफाया निश्चित है। अच्छा, डिफेंस सिस्टम पेट्रियट है अमेरिका का, जो इस रेंज को पकड़ नहीं सकता है। और पुतिन ने इसके ऊपर एक बात और कह दी, भैया ये 10 मार्क 10 मैंने टेस्ट किया है, 15 तैयार रखिए पीछे। तो अगर 10 से तुम खुश नहीं हो तो हम 15 भेज देंगे। वो मैप दिखा दीजिए जिसमें अमेरिका रशिया का पड़ोसी है। देयर बॉर्डर्स आर ओनली 2.5 माइल्स अपार्ट। मतलब अगर ठीक से समुद्र जम जाए तो आप वॉक करते हुए पहुंच सकते हैं। अलास्का, अलास्का इज गिवन ऑन लीज टू अमेरिका फॉर 99 ईयर्स। था ये रशिया का पार्ट, पता नहीं क्या सूझा, अमेरिका को लीज पे दे दिया। तो यहाँ से इनकी पनडुब्बियां आना और यहाँ से इनके वॉरिंग शिप्स जाना, यहाँ से इनके फाइटर जेट्स जाना इज वेरी इजी। तो अमेरिका ये सोचे कि आई एम एट द डिफरेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड, गलतफहमी छोड़ दे, कहीं से भी आ सकते हैं ये। चाहे ऊपर आर्कटिक सी के तरफ से आ जाए, चाहे इस तरफ से घूमते फिरते आ जाए। तो अमेरिका भी इनकी जद में है। कनाडा तो वैसे ही नहीं बोलेगा। नेटो के पास आप देख लीजिए, ब्रिटेन के पास इतने फोर्सेस नहीं है, किसी भी कंट्री के पास इतने फोर्सेस नहीं है। प्लस वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने बजा रखी है सबकी। स्वीडन में दंगे शुरू, इधर फ्रांस में दंगे चल रहे हैं, लंदन में आए दिन हो जाते हैं, जर्मनी में लोग जो है माइग्रेंट्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इतनी सरकार के साथ ताकझाक हुई कि सरकार गिर गई। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हाइट पे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत इनके यहाँ क्या है? एनर्जी ये रशिया से लेते थे और फूड ये रशिया से लेते थे, ठीक, और लड़ ये रशिया से रहे हैं। तो सर्वाइवल तो इनका पहले ही दांव पे है। मैंने आपको वो भेजा, वो दिखा दीजिए, मैगट आइसक्रीम, कीड़ों की पिल्लुओं की आइसक्रीम खा रहे हैं और इसमें जो है प्रोटीन ढूंढ रहे हैं। लोकस्ट का आटा खा रहे हैं, मतलब टिड्डे जो इनके यहाँ बहुत थे उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज दे रहे हैं। इस लेवल पे आ गया है। वर्ल्ड वॉर टू में ये कुकुर मुत्ते यानी मशरूम खा रहे थे, और वर्ल्ड वॉर थ्री में ये मैगट्स और लोकस्ट खाएंगे, बल्कि उससे पहले ही खा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि कॉमन फोक्स इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी जान खतरे में। तो दिस इज द वॉर दे आर प्रिपेयरिंग। नेटो चीफ ने कहा था वी आर प्रिपेयरिंग वर्ल्ड वॉर 3 एंड वी आर प्रिपेयरिंग इन 2029 में ये प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। पर 24 निकालना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। आई डोंट थिंक सो दे विल हैव अ पावर टू रिप्लेनिश द लॉस्ट वंस। भाई हमें कुर्बानियां तो होती हैं जंग में, जाने तो जाएंगी। तो neither they can replenish their population nor they can feed their existing one, कि जो है उनको खिला नहीं सकते और आगे जो खत्म हो जाएंगे उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब 1.5 महीने दूर अमेरिका में ट्रंप आ रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट। वैसे भी अमेरिका भी बहुत सारे लोगों को सिटीजन इंपोर्ट करके अपना काम कर रहा है। उनकी अपनी पॉपुलेशन जो, जिसको वो कहते हैं वाइट स्किन, इट इज ऑल्सो ऑन डिक्लाइन। तो सवाल ये है कि किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और किस बूते पे लड़ाई लड़ेंगे। तो हैंड्स डाउन विद वन ब्लास्ट, आई थिंक सो रशिया ने स्कोर कर लिया है। सो गोल 1 इज डन। मंजरी जी, गोल भी ऐसा किया है जिसको बोलते हैं ना कि हाउस रन है पूरा का पूरा, जैसे बेसबॉल में होता है, एक ही शॉट और सारे चुप। और उसने कैपेबिलिटी दिखा दी और उसने बोला कि ये पहला ट्रायल है, अभी मैंने इसमें न्यूक्लियर डाला नहीं है, ये भी बोल दिया है इसमें न्यूक्लियर डाला नहीं है, अब वो पॉसिबिलिटी भी है। और साथ में उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोल दिया 10 मिनट में यहां, 15 मिनट में वहां, 12 मिनट में वहां, पूरे यूरोप को हम घेर सकते हैं। यानी कि उसने रेंज भी बता दी और ये भी बता दिया कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, ये आपका तमाम कर देगा काम। तो इसके बाद जो सन्नाटा है लिबराडुओं का, ओ भाई मजा आ गया देखकर। पुतिन ने वो काम किया है जो हम इतने सालों से नहीं कर पाए। एक मिसाइल और एक दुम दुबाकर, मूछें कटवाकर, अपने बुरके डालकर घरों में छुपकर बैठ गए लेडीज के पीछे, जैसे कि इनका हमेशा ये हाल होता है। आगे आपको लगता है कि ये वॉर एस्केलेट होता हुआ दिखाई देता है या थमता हुआ दिखाई देता है? दिखाई देता है क्योंकि इन शॉर्ट पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त वाला केस हो गया है। ठीक है, और
सवाल ये है कि जब भी अगली मिसाइल वाकई अगर इनको डालनी पड़ी, फायर करनी पड़ी, तो ये उन क्लस्टर्स में फायर करेंगे जहां पे डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं। खतरा नहीं है, अपनी जान का खतरा है। और जब अपनी जान पे आती है तो फिर लड़ाई नहीं नजर आती है। अब ये विड्रॉ करना शुरू करेगा, जो तैयारी वगैरह है वो सब बैक सीट लेंगे, क्योंकि रहोगे तो इसी धरा पे ना। ऐसा तो नहीं है कि रॉकेट लेकर के चांद निकल लोगे। और धरती पे ऐसा कोई स्थान नहीं है जो इस मिसाइल के रेंज में ना हो। नहीं तो शिप से फायर की जा सकती है। सो द बेसिक थिंग इज दैट कि अब तुम्हारे लिए भागने के लिए धरती नहीं बची है। ब्रेक मार रहे हो कि टिकट काट दे तुम्हारा, तो ये वाली चीज है इस धमकी वाले अंदाज में। आई रियली लव इट। तो इसमें बात की जा रही है, अब इससे ग्लोबल साउथ को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पर जो इनके फुटप्रिंट्स थे वो बार्गेन टेबल पे ही आएंगे। और बार्गेन शुरू होगी जिसमें बहुत सारे देशों का, और जो डाउन एंड ट्रॉडन होते हैं, जिनको वाकई ट्राइबल स्टेट पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है, वो लोग अब अपना इसमें से रास्ता निकालेंगे। इट इज अ वेरी गुड ओमेन फॉर द वर्ल्ड। इट इज अ वेरी गुड डोमेन फॉर द वर्ल्ड, बट लेट मी प्ले द डेविल्स, ये होता है ना कि वकील, वो बना के देखता हूं मैं। आपने देखा है कि 1983 में वी वर अंडरडॉग्स, हमारी सिचुएशन वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब थी, वेस्ट इंडीज के सामने मुकाबला था, वी प्लेड आउट ऑफ आवर हार्ट्स कि वी हैव गॉट नथिंग टू लूज एंड वी वन द वर्ल्ड कप। ये हमने जिंदगी में बहुत बार देखा है। अब बाइडेन के लिए लूज करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ लॉस्ट केस। तो वो बोलता है कि यार मैं अब जाते जाते कुछ ऐसा काम कर जाऊं, गन तो पड़ा है और डाल दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि वो इसे थमने नहीं देगा? और वो एक फ्री पास ट्रंप को भी नहीं देना चाहेगा। ही माइट डू समथिंग दैट डर्टी अगेंस्ट पुतिन, या पुतिन का नाम लेकर वो नेटो को एक्टिवेट कर दे ताकि ये सब आपस में लड़ते रहे और वो तमाशा देखे वहां पर। यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टिल आफ्टर दिस? क्योंकि बाइडेन के पास लूज करने के लिए हंटर बाइडेन है, उसका बेटा है। और देखिए बाइडेन का जो ब्रेन है वो हवा में चलते हैं, अनदेखे अनजाने अदृश्य जीवों से मिलते हैं। तो उन वो सत्ता नहीं चला रहे, सत्ता जो पीछे से चला रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, उनके पास खोने के लिए है। ठीक है, वो फैक्ट्री जो उनकी वॉर इक्विपमेंट बना रही है, वो उसके ऊपर अगर एक बम आकर के गिर गया तो उनका क्या होगा? तो वो सत्ताधीश, वो लोग इस लड़ाई को आगे नहीं जाने देंगे। थोड़े दिन के लिए जो कहते हैं ना सीज फायर, वो सीज फायर होगा। ओके, ये चाहेंगे, इन्होंने कोशिश पूरी की थी, इसीलिए पुतिन ने जो है ये ट्रेलर दिखाया है कि भाई ज्यादा कोशिश मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो भाई साहब अब थोड़े सबक सीख चुके हैं, थोड़े दिन के लिए चुप बैठेंगे। और उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, ब्रह्मोस इंडिया की मदद से बनाया है, प्राइमरी ओनर उसका रशिया है। ठीक है, तो वो मिसाइल्स है ये ओशेनिक है, इस तरीके की कैपेबिलिटी। और जब वो ड्रिपलिंग कर रहा था, वो खेल ही नहीं रहा था, तब उसने आपके सारे पेटेंट टैंक, लेपर्ड टैंक, सबकी म्यूजियम बना दिया। आपके अभिनंदन वर्धमान ने उनके मिग 21 जैसे लड़िया पीस से, मतलब ट्राई साइकिल से आपने कंटेनर ट्रक को टक्कर दी है यार। F-16 उन्होंने कभी उतारा ही नहीं इस लड़ाई में, इस चक्कर में। और F-39 35 दूर से दिखा रहे हैं। B-21 ने एक दो गश्त लगाए थे, उन्होंने बता दिया भाई उससे 10 गुना तेज मेरे पास है। अच्छा, वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं कि बाइडन भाई साहब ने कह दिया कि लड़ लो और मैं एयरफोर्स 1 में बैठ जाता हूँ, तो ये मिसाइल तो एयरफोर्स 1 का भी सफाया कर देगी। तो ना धरती पे ना आकाश में जगह कहाँ है आपके पास, भागेंगे कहाँ? पहले वो जगह तलाश लीजिए जहां आप भाग के छुपेंगे, लड़ाई फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुतिन ने तो नहीं कहा आई एम बैकिंग ऑफ, उसने कहा मेरे पास ये है। पुतिन इज नेवर गोइंग टू बैक ऑफ। कम्युनिस्ट है, केजीबी का हेड रहा हुआ है, नेशनलिस्ट है। रशिया को पीछे कर दे, ना कटवा दे, ये कम्युनिस्ट का डीएनए ही नहीं है। और ये चीज बाइडेन को और इन लिब्रांडो को ये समझ आनी चाहिए कि आपने पंगा किससे लिया है। कभी मोदी से पंगा लेते हैं, कभी पुतिन से पंगा लेते हैं। ओ भाई, बाइडेन से लेके दिखा दो ना,
उससे पता लगेगा। पंगा जिससे लोगे वही आपको खत्म करेगा। लेकिन मजेदार टाइम्स हैं। पुतिन ने जो हरकत करी है, मैं देख रहा हूं कि पूरा सोशल मीडिया सन्नाटे में है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कहीं भी पुतिन के खिलाफ, क्योंकि पता है कि अब अगर बोले तो मिसाइल मेरे ही घर में आएगी, इसलिए चुप करके बैठे हैं। लेकिन जो तैयारी है सारे नेटो कंट्रीज की, इट वॉज वेरी स्टार्टलिंग टू सी। जर्मनी ने बोल दिया हम 8 लाख फौजी अपने बॉर्डर पे खड़े कर रहे हैं। वो भाई मार्क 10 की जो मिसाइल है वो ऊपर से आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है। आप ये अपने फौजियों को बॉर्डर पे खड़ा कर रहे हैं। बॉर्डर पे तो रशिया आ नहीं रहा, तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाए लोगों के दिमाग में कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलती नहीं है, पुतिन करवा रहा है। पुतिन को एक विलन की तरह दिखाने का एक मुहिम शुरू हो गई है, इमरजेंसी हो गई है। क्या ये एक माइंड कंट्रोल का गेम नहीं है जो बाइडेन ने शुरू करवा दिया? पहले तो 8 लाख लोग जो है, अगर जर्मनी कह रही है, बॉर्डर पे खड़ा कर दो एक मिसाइल के काम में। सेकेंडली, हम्म, एक मिस्टर जनरल फ्रॉस्ट कहते हैं ये लोग, कि पिछली बार वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब सर्दियों में उन्होंने रशिया पे अटैक किया था, तो धुंधलके के कारण जो है जर्मनी हार गया था। तो इनके यहाँ जनरल फ्रॉस्ट कहते हैं। तो इस समय सर्दियां चल रही हैं, फरवरी तक तो ये कोई एक्शन नहीं ले सकते और उससे पहले ट्रंप आ जाएगा, नेटो का हेड नया हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, अच्छा जर्मनी में सरकार भी नहीं है तो डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? सबसे ज्यादा फोर्स उसके पास है और सरकार वहीं पर नहीं है। ठीक है, तो ये इनके पास मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये फोर्सेस मूव कर ही नहीं सकते। और फोर्सेस मूव कर दी तो जो इलीगल माइग्रेंट्स इनके घर में बैठे हैं ना, वो इंटरनल रॉयट्स इंटेंसिफाई कर लेंगे। तो जो आपका एक सोचिए, एक घर परिवार वाला आदमी जो आर्मी में डिप्लॉय हुआ है, वो अपना घर बचाएगा कि आपकी ईगो बचाएगा? वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो अच्छा 3 दिन से इस ब्लास्ट का कोई जवाब भी नहीं दे पाया कि यस आई हैव दिस एंड आई कैन काउंटर रशिया एंड स्टिल वी हैव दिस इन। इनके पेट्रियट जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो तो फेल हो गए ना। वो मार्क 1 मार्क 2 के लिए बने हैं, मार्क 10 है। वो सिस्टम ही ब्लास्ट कर देगा एक मिसाइल में ये वो करके। तो उसने एक और सैनिक दिखाई है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे मार्क 10 बनाई होगी। उसके पास कहीं मार्क 1 2 3 4 भी तो रखी होंगी, है ना? तो वेरियस कॉस्ट है, ये आराम से केक वॉक है अब विक्ट्री। यही बताया पुतिन ने, डोंट ट्राई एनीवन एनीथिंग मोर, नो मोर गिमिक्स, आई कैन जस्ट केक वॉक। पूरा रशिया, पूरा यूरोप मेरा होगा। दिस इज नॉट अ इक्वेशन दे कैन अफोर्ड। नो। दैट्स राइट। और अभी तो एक मिसाइल दिखाई है मार्क 10 की, और क्या कुछ पड़ा है रशिया के पास। अभी तो उसने बोला भी नहीं है, ये बोल दिया दिस इज जस्ट वन शोकेस, आई हैव मेनी मोर ट्रिक्स इन माय स्लीव। और यही चीज है कि अमेरिका की एक एक चीज सभी को पता है कि उसके पास क्या है, रशिया के पास क्या है ये किसी को नहीं मालूम। एंड तभी तो रशिया की कोई चीज चाइना कॉपी नहीं कर पाया, अमेरिका की कोई छोड़ी नहीं। F-35 था, J-35 निकाल दिया। F-18 था, J-18 निकाल दिया। उसने हर चीज अमेरिका की कॉपी करी है। और आज अमेरिकन बोल रहे हैं यार देखने में तो ये F-35 लगता है, ये इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? भाई पिछले 30 साल से आपको कॉपी करके वो पेस्ट कर रहे हैं, आपको आज तक समझ नहीं आया। एंड दे आर बाइडेन सोच रहा है कि यार ये F-35 की तरह J-35 क्यों दिखता है। और चाइनीज भी देखिए, इतनी अकल नहीं है कि आपने F-35 को कॉपी किया है, और भाई J-90 कर दीजिए, 16 कर दीजिए ना, 35 तो 35 रखा है, उसको नंबर भी चेंज नहीं करते ये लोग। तो ये चीज है चाइना की। लेकिन रशिया की कोई चीज वो कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि रशिया की चीज बाहर आती ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। बट पुतिन ने जो किया है, आई रियली एम फॉन्ड ऑफ पीपल लाइक पुतिन, अजीत दोवल, अमित शाह, मोदी। ये जो नेशनलिस्ट हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और जब एक ब्लास्ट करते हैं, ऐसा करते हैं कि कई चीजें दफन कर देते हैं। 370 ऐसे ही दफन किया गया। राम मंदिर का इतना पुराना मंदिर हमने दफन कर दिया। अब आगे जाकर इन लिब्रांडुओं को भी देश में से दफन कैसे करेंगे, इसके ऊपर मेरी नजर है। मैं एक बहुत वीडियोस बना चुका हूं मुजरे जी इसके ऊपर। इन लिब्रांडुओं का मुंह अब कब बंद होगा? मुंह तो काला कर ही चुके हैं इनका, अब मुंह बंद कब होगा?
इसके ऊपर नजर रखेंगे। मुझे लगता है कि वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम नेतन्याहू एंड पुतिन, हाउ टू मेक देम साइलेंट परमानेंटली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।